हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के दुमका ज़िले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी दुमका जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। अंशकालीन शिक्षण कार्य हेतु दुमका जिला के योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में दिनांक 4/7/2026 से दिनांक 25/7/2026 के अपराह्न 5 बजे तक निश्चित रूप से परियोजना निर्देशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका पिन नंबर 814101 समाहरणालय दुमका ब्लॉक 1 के पते पर सीधे बंद लिफाफे में आवेदन को कार्यालय अवधि में जमा किया जाएगा। यानी कि दुमका जिले में घंटी आधारित शिक्षकों का चयन होना है, जिसका आवेदन 4/7/2026 यानी 4 जुलाई 2026 से शुरू हो गया है और 25 जुलाई 2026 तक यह आवेदन किया जाएगा 5 बजे तक। यहाँ पता दिया गया है, इस पते पर आपको आवेदन करना है। तो यहाँ विद्यालयों का नाम दिया गया है, प्रखंड दिया गया है और जिला दिया गया है। सभी विद्यालय टोटल 15 है, जो कि दुमका जिला के अलग अलग प्रखंड में है, जिसमें घंटी आधारित शिक्षकों का चयन होना है। यहाँ विषय का नाम दिया गया है और शिक्षकों की आवश्यकता दिया गया है। साथ में यहाँ किस कैटेगरी में कितनी सीट है उसका ब्यौरा दिया गया है, जो कि यहाँ है। टोटल 83 सीट है, जिसमें +2 का भी है। लिखा है इसमें इस विवरणी के क्रमांक 01 हेतु बीएड प्रशिक्षण एवं क्रमांक 2 से 8 तक संबंधित, जो कि यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट में, स्नातक एवं NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड तथा 9 से 12 तक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यहाँ दिया गया है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। किस अगर प्राथमिक स्तर के टीचर हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, और +2 के टीचर हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, तो 200 रुपये प्रति घंटी के अनुसार से दिया जाएगा। 4 घंटी एक कार्य दिवस में, यानी एक दिन में आपको 4 घंटे लेना है। सप्ताह में 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा, यानी घंटी के आधारित पर आपको दिया जाएगा। हर दिन आपको 4 घंटे दिया जाएगा। यहाँ लिखा है कुछ नियम एवं शर्तें, तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में। लिखा है शिक्षकों का कार्य करारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रखंड के अभ्यर्थियों, स्थानीय भाषा के जानकारों तथा जहां आवासीय विद्यालय संचालित है वहां के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पहले प्रखंड स्तर पर देखा जाएगा, उसके बाद जिला स्तर पर उसका चयन होगा। सभी पदों के चयन में झारखंड सरकार के जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला आरक्षण रोस्टर के प्रावधान का पालन किया जाएगा। जिला या प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के PG, ग्रेजुएट, बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधा क्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार
विषय के आधार पर की जाएगी। दुमका जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा दुमका जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संकलन करना है। यानी जो भी दुमका है, दुमका जिला के, वही आवेदन कर सकते हैं। ST SC और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को दुमका जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संकलन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा 21 से 55 वर्ष होनी चाहिए तथा उम्र की गणना 31/5/2026 के आधार पर की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा, यानी जहां आपका सिलेक्शन होगा वहीं आपको काम दिया जाएगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए गए अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटे के आधार पर रखा जाएगा। सेवा संतोषप्रद रहने पर 6 माह के लिए विस्तार किया जाएगा। यह सेवा अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा। विभाग द्वारा संबंधित पदों पर अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति या पदस्थापन किए जाने पर चयनित किए गए सर्विस प्रोक्यूरमेंट के आधार पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। इस विषय में भविष्य में किसी भी अस्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही इकरारनामा में वर्णित शर्तों उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्यों का कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों को सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। यानी ये जो पहले सिलेक्शन होगा वो 6 माह के लिए होगा। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा देखा गया तो 6 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा, यानी कुल 1 वर्ष के लिए ही होगा। तो आवेदन कैसे करना है? आवेदन विहित पत्र में ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक है। किसी अन्य प्रारूप में वे एवं अपूर्ण आवेदन प्रपत्र तथा उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन हेतु लिफाफा के ऊपर विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। यानी आप जिस टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस विषय का नाम लिखना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र में अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं तकनीकी योग्यता इत्यादि एवं स्वअभिप्रमाणित करते हुए संकलन करना आवश्यक होगा। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र दुमका जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.dumka.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। यानी आप पूरे इस नोटिफिकेशन को dumka.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के माध्यम से आपको फॉर्म भी मिलेगा। तो ये है फॉर्म जिसे आपको भर के आवेदन करना है। तो जो भी दुमका जिला के हैं और टीचर बनना चाहते हैं, घंटी आधारित टीचर का चयन होना है तो आवेदन कर सकते हैं। जो बीएड किए हुए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।